मेरा भाई अभी जेल में है और 20,000 दिया ना, मैं 51,000 दूंगा। सही बोलने पे भी दिक्कत है, गलत बोलने पे भी दिक्कत है। हाँ चला गया। मैं जो दर्द सहा हूँ शायद ये भी वही दर्द सेम ही होगा। बिमल कुमार जी के घर पे अभी हम लोग आए हुए हैं, जो दैनिक जागरण के पत्रकार थे, और करण कश्यप भी पहुंचे हुए हैं। मनीष कश्यप की कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप नहीं है, बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन करण कश्यप उन चीज़ों को पूरा करते हैं। करण भैया, आप पहुँचे हैं और परिवार वालों से क्या कुछ संवेदनाएँ हैं आपकी? देखिए, मेरा भाई भी एक पत्रकार था, तो मैं भाई के नाते एक परिवार के पास आया हूँ। पता है कि मेरा भाई पत्रकार था। जब रात को 10 बजे से 11 बजे तक नहीं आता था घर पे, तो मेरी माँ को और उसके परिवार को क्या पीड़ा लगती थी वो इनको भी पता है। तो वही तकलीफ़ हम लोग भी पता है कि एक पत्रकार बनना बिहार में चाहे कहीं भी इस समय एक सैनिक समान होती है पत्रकार। एक सैनिक मरता है तो हम लोग बहुत सारी रोड पे मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन ये भी तो एक सैनिक ही है। पत्रकार क्या है? सैनिक ही है। वो भी तो जन समस्याओं का आवाज़ उठाता है, हमारी बातों को, दबे कुचले बातों को वही तो उठाने वाला है। वो भी एक सैनिक के समान ही है। तो मैं एक भाई के नाते, मनीष के भाई के नाते, एक पत्रकार के फैमिली के नाते मैं आया हूँ। मैं तो दुख क्या बांट सकता हूँ, जिसके फादर के बेटे का साया हट गया हो, जिसके बच्चे का बाप का साया हट गया हो, मैं क्या बांट सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक परिवार के नाते, पत्रकार के परिवार के नाते मुझे आना ज़रूरी था, क्योंकि मैं जो दर्द सहा हूँ शायद ये भी वही दर्द सेम ही होगा, तो इसलिए मैं आया हूँ। भैया, क्या लगता है करण भैया, एक पत्रकार होना अब बिहार में सही है? क्योंकि जैसी हमेशा घटनाएं देखने को मिल रही है, लगातार घटनाएं को देखने को मिल रही है, चाहे जमुई हो चाहे बेगूसराय हो, जहाँ पत्रकारों को सरेआम गोली मार दिया जाता है। अब क्या लोग पत्रकार बनना चाहेंगे? देखिए, एक बीएसएफ पहले कुछ जब हम मेरे फादर आर्मी में थे, तो बीएसएफ जवान बॉर्डर पे, लोग बोलते थे बॉर्डर पे ही सेवा देगा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क थी। लेकिन हाँ, सच में इसमें पत्रकार का सबसे ज़्यादा रिस्क पत्रकार को ही है। सही बोलने पे भी दिक्कत है, गलत बोलने पे भी दिक्कत है। और करण भैया, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। बिहार सरकार के एक ऐसा चेहरा यहाँ पे सामने देखने को मिला है। 20,000 रुपया इस पिता के हाथ में आके दे रहे थे और बोल रहे थे कि हम सीओ साहब हैं, नीतीश कुमार 20,000 भेजे हैं। क्या इनका 20,000 रुपया से दुख कम हो जाएगा? 20,000 तो वो तो शर्म के मारे वो तो उनको डूब जाना चाहिए। मेरा भाई अभी जेल में है और 20,000 दिया ना, मैं 51,000 दूंगा। मेरा जॉब भी छूट गई है, लेकिन मेरे फादर इतना है सक्षम कि मैं एक परिवार के नाते, मैं पैसे से किसी के मैं तोलना नहीं जा सकता है, लेकिन परिवार के नाते मैं सही करता हूँ 51,000 रुपया। 20,000 कुछ को तो इनके जो बच्चे को नौकरी देना चाहिए था। पैसे से कोई किसी को कैसे तोड़ सकते हैं 20,000 से? लेकिन गलत की है, मैं उन्हीं के मुंह पे तमाचा मार रहा हूँ, 51,000 रुपये दूंगा मैं। अच्छा, एक चीज़ करण भैया की जो सहयोग, क्या अभी जो है सरकार को क्या सहयोग करना चाहिए इस परिवार का? देखिए, सरकार को सहयोग ये करना चाहिए कि एक बच्चा पहले ही मर चुका है, हत्या हो चुकी है, फिर दूसरे बच्चे का भी हत्या हो गई है। जब पहले बच्चे का जब हत्या हुई है, उसी टाइम उनको आ जाना चाहिए था कि हाँ, इस परिवार पे कुछ ना कुछ विपदा आई है। कम से कम सिक्योरिटी देना चाहिए। और सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं तो क्या, बिहार में तो कोई भी सिक्योर है ही नहीं। मेरा भाई खुद इकलौता एक भाई है, उसको सिक्योरिटी के लिए उतने पुलिस से डिमांड होती थी। कम से 4 डेट ख़त्म हो चुकी। कभी प्रशासन की कमी, कभी फॉलोअर्स कमी है, तो एक मनीष को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, तो 13 करोड़ बिहार वासियों को कैसे सिक्योरिटी दे सकते हैं? परिवार के लिए क्या मांग करते हैं आप सरकार से? नौकरी। इस परिवार के लिए नौकरी की मांग करते हैं? देखिए, मेरे परिवार, मैं पत्रकार के भाई के नाते आया हूँ। मेरे परिवार को, अगर मेरा भी परिवार है, तो मैं नौकरी ही मांगूंगा कि दोनों चिराग बुझ गया है, दोनों। एक मैं मीडिया में मैं देखा था, वीडियो देखा था, जाके बैठे थे, बोले थे कि हाँ, एक बाप के साया छूट गया, एक 2 बेटा है, कोई कमाने वाला नहीं है, दोनों चिराग इनका बुझ गया। तो कम से कम सरकार को नौकरी देना चाहिए, नहीं तो आजीवन बच्चे का कर्ज उठाना चाहिए।
खर्च उठाना चाहिए इस परिवार का। हमारे साथ करण कश्यप थे, उस पिता के आंसू को पोंछने के लिए आए हैं, लेकिन ये आंसू कैसे कम होगा। बिहार सरकार 20,000 रुपया भेज के चाहती है कि आंसू पोंछा जा सके, ये संभव है किसी परिवार का? यही व्यक्ति थे जो 50,000 रुपया सरकार को देकर उस व्यक्ति को, जो मुख्य आरोपी है, उनको गोली मारने की बात कर। दैनिक जागरण के पत्रकार है विमल कुमार, उनके घर पे करण कश्यप पहुंचे हुए हैं और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त किया है और कहा है कि इस परिवार को आर्थिक मदद भी करेंगे। जय हिंद।